तो आज स्टार्ट करते हैं फिर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डबल सर्कुलेशन के बारे में। और आज हम ओनली यही वाला टॉपिक करेंगे क्योंकि आपने कल वाला भी आपका पेंडिंग है, वो भी आपने अच्छे तरीके से किया नहीं है। डबल सर्कुलेशन तो ऐसे हमने आपका पहले भी किया है, आज हम इसको दोबारा रिवाइज कर रहे हैं और थोड़ा सा यहाँ पे इसको हम एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में। अब ऐसे हम काफी बार कर चुके हैं। सबसे पहले इसको मैं अपनी इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ, बाद में इसके डायग्राम पे स्विच करेंगे। तो आप सबको पता है कि हमारे पास क्या होते हैं, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ये 2 लंग्स होते हैं। टू लंग्स है और लंग्स के बीच में कौन प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है। ये लंग्स है और लंग्स के बीच में कौन प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है। अब दोबारा आज इसी को ही हमें समझना है। आप सबको पता है कि हार्ट क्या काम करता है? हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है। लेकिन जब वो ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है तो बॉडी में क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। एंड जब बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है तो वहां पे क्या चीज रिलीज होता है? CO2 रिलीज हो रहा है। अब CO2 को क्या करना है? वो CO2 सारा कहाँ रिलीज हो रहा है? हमारे ब्लड में। तो हमें उस ब्लड से CO2 को रिमूव करना है और उस ब्लड को दोबारा ऑक्सीजनेट करना है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज होता है कि जिस ब्लड में CO2 काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो अब उसको हम प्योरीफाई कैसे करें? हमने कहा ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? आप सबको पता, आप इससे पहले वाला चैप्टर करके आए हो। लंग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं? एटमोस्फेयर से ले रहे हैं। तो जो ब्लड हमारा CO2 से रिच हो गया है, अब उस CO2 को बाहर निकालना है और उस ब्लड के अंदर दोबारा हमें क्या चीज इंट्रोड्यूस करनी है? ऑक्सीजन को लेकर आना है। वो काम कौन करता है? लंग्स करते हैं। इसीलिए हमारा हार्ट लंग्स के साथ एसोसिएट होता है। तो यहाँ पे मैं दोबारा आपको वही बातें यहाँ पे रिकैप करवा रही हूँ जो हम पहले कर चुके हैं। अब यहाँ पे साथ साथ में प्लीज मेरे जो मैं यहाँ पे चीजें बनाऊंगी, आप उसको प्लीज साथ साथ में बनाना, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हार्ट बना लेते हैं। आप सबको पता है हमारे कितने चैम्बर्ड होते हैं? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो प्लीज आप इसको इस तरीके से बनाइए, जस्ट ओनली सिंप्लीफाई करने के लिए। अब हार्ट ऐसे होता नहीं, आपको पता है, लेकिन हम इसको समझने के लिए कर रहे हैं। कितने चैम्बर हार्ट होते हैं? 4 चैम्बर्ड हार्ट है। 2 एट्रिया होते हैं, 2 ही वेंट्रिकल होते हैं। तो हमारे पास जो ये वाला चैम्बर है, ये राइट ऑरिकल है और ये लेफ्ट ऑरिकल है। नीचे वाला ये हमारे पास आपका राइट वेंट्रिकल है और ये हमारे पास आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। हार्ट हमारा किसके साथ अटैच होता है? यहाँ पे लिख लो आप, लंग्स के साथ। और ये हार्ट क्या कर रहा है? ये बीच में हार्ट है और ये हार्ट हमारी पूरी बॉडी के हर एक ऑर्गन को क्या पहुंचाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या समझना है। जो हमारा लंग्स है, लंग्स क्या करता है? चलो पहले बॉडी से बात करते हैं। हमने अभी क्या कहा? हमारा जो हार्ट है वो पूरी बॉडी को क्या दे रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहा है। अब बॉडी में क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन होता है तो CO2 रिलीज हो रही है। अब CO2 कहाँ पे रिलीज हो रही है? ब्लड में रिलीज हो रही है। अब उस ब्लड से हमें उस CO2 को निकालना है। तो ये बॉडी क्या काम करती है? जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोबारा इस हार्ट को पहुंचाती है। तो बॉडी से क्या हो रहा है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हार्ट के पास, बट हार्ट के कौन से चैम्बर में जाता है? राइट ऑरिकल में जा रहा है। अब किसके थ्रू जाता है? तो यहाँ पे लिखिए वेना केवा। तो बॉडी क्या करती है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? ऐसा ब्लड जो किससे रिच है? ब्रैकेट में लिख लीजिए CO2 रिच है। तो बॉडी ने CO2 रिच ब्लड किसके पास भेजा? वेना केवा। अब ये वेना केवा क्या है? ये वेन है, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट वेन है। जैसे बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरी एओर्टा है ना,
लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी एओर्टा, उस तरीके से लार्जेस्ट वेन जो है ना हमारी बॉडी की वो आपकी वेना केवा है, जो कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो ब्लड कहाँ पे आया, राइट ऑरिकल के पास आया, ऑरिकल ने उस ब्लड को रिसीव किया और कहाँ भेजा, राइट वेंट्रिकल में भेजा। अब इस राइट वेंट्रिकल ने क्या काम किया, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको भेज दिया, लंग्स को भेज दिया। किस लिए भेजा, क्योंकि लंग्स ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसके पास ऑक्सीजन आ रही है एटमोस्फेयर से, और लंग्स ही क्या कर सकता है, इस ब्लड को क्लीन कर सकता है, मतलब ऑक्सीजन दे सकता है और CO2 यहाँ से बाहर निकाल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज होता है कि जो हमारा ये राइट वेंट्रिकल है, जब ये इस लंग्स के पास ब्लड भेज रहा है, कैसा ब्लड जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जा रहा है, लेकिन इसको कौन भेजा रहा है, कौन भेज रहा है इसको, बॉडी से राइट एट्रियम के पास ब्लड आया, किसके थ्रू आया, वेना केवा। अब राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास ब्लड जा रहा है, किसके थ्रू जाता है, तो प्लीज यहाँ पे नोट कीजिए, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। और ये मैंने आपको पहले भी लिखवाया था कि हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरी होती है, सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट वन, एक एक्सेप्शन है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। तो सारी आर्टरी ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और कहां से कहां कैरी करती है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास। अब लंग्स के पास देखिए क्या आ गया, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब हम उस ब्लड से क्या कर रहे हैं, सारी CO2 लंग्स को दे देते हैं, और कौन से वाले पोर्शन को देते हैं, लंग्स में कौन सा ऑर्गन होता है, एल्वोलाई। क्यों, क्योंकि एल्वोलाई ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसके पास ब्लड कैपिलरीज होती है। अब सारी CO2 एल्वोलाई से लंग्स में चलेगी। अब लंग्स बदले में क्या दे देता है, इस ब्लड को ऑक्सीजन दे देता है। तो अब ब्लड क्या बन जाता है, अब ब्लड बन जाता है हमारा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब यहाँ पे लंग्स के पास ब्लड आया और कैसा बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अब ब्लड क्या हो गया है, ऑक्सीजन रिच हो गया है। अब ये ब्लड दोबारा हार्ट के पास जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि सोचो अभी इस ब्लड को हमें दोबारा बॉडी को भेजना है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा लेफ्ट एट्रियम के पास जाता है। तो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में गया। अब किसके थ्रू गया, कौन है जो इसको यहाँ पे लेके जा रहे हैं, उसका नाम है पल्मोनरी वेन। तो ये भी अगेन यहाँ पे एक्सेप्शन है, हमारी बॉडी में जितनी भी वेन होती है, ऑल वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन। ये दोनों ही एक्सेप्शन है यहाँ पे। पल्मोनरी वेन है तो वेन, उसके बावजूद भी कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब लंग से लेफ्ट एट्रियम के पास पल्मोनरी वेन के थ्रू कैसा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। उसके बाद लेफ्ट ऑरिकल उस ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल को देता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल दोबारा क्या करता है, उस ब्लड को पूरी बॉडी के पास पहुंचा देता है। अब कौन भी जा रहा है, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी जिसका नाम है एओर्टा। तो एओर्टा में कैसा ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। समझ आ रही है आपको ये सारी बातें, ये वाला पोर्शन हम पहले भी आपका बहुत बार कर चुके हैं। इसी को ही एक्चुअल में डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब आप बोलोगे यहाँ पे डबल सर्कुलेशन क्या क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना मेरी बात को, इसको मैं रेडी कर लेती हूँ। जो हमारे हार्ट का राइट वाला पार्ट होता है, ये राइट वाला, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ये यहाँ पे ये कैसा ब्लड कैरी कर रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहे हैं। और हमारा जो लेफ्ट पार्ट है वो यहाँ पे कैसा ब्लड कैरी कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये दोनों ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होते हैं, इसीलिए हमारे पास 4 चैम्बर है। और यहाँ पे राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहले रिसीव करना और बाद में उसको पंप करना, और लेफ्ट ऑरिकल का काम है ब्लड को पहले रिसीव करना, लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है ब्लड को पंप करना।
तो यहाँ पे दोनों चीजें क्या हो रही है, दोनों ब्लड हमारे मिक्स नहीं होते हैं पूरी बॉडी में, इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। सेकेंड मीनिंग यहाँ पे डबल सर्कुलेशन का क्या है कि अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो, हमारे जो ऑरिकल जो है यहाँ पे, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, हमारा जो हार्ट है वो यहाँ पे दो दो बार ब्लड को रिसीव कर रहा है। आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे ऑरिकल जो है हमारे हार्ट के वो टू टाइम यहाँ पे ब्लड को रिसीव कर रहे हैं। देखिए, राइट ऑरिकल ब्लड को रिसीव कर रहा है बॉडी से, और लेफ्ट ऑरिकल ब्लड को रिसीव कर रहा है लंग से। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? इसके अलावा अब यहाँ पे आप एक दो नए वर्ड सीखोगे, ऐसे तो शायद मैंने पहले भी करवाए थे, हो सकता है आप भूल गए हो, लेकिन प्लीज उसको भी ध्यान से सुनना। जब हमारे पास यहाँ पे सर्कुलेशन लंग्स और हार्ट के बीच में हो रहा है, क्या मैं कह रही हूं, जब सर्कुलेशन किस किस के बीच में हो रहा है, लंग्स और हार्ट के बीच में हो रहा है। अब दो दो बार अगर ध्यान से देखो यहाँ पे कैसे कैसे सर्कुलेशन हो रहा है, लंग्स पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रहा है लेफ्ट ऑरिकल को, और सेकंड जो हमारा ये राइट वेंट्रिकल है ये ब्लड भेजता है लंग्स को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो ये हार्ट और लंग्स के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है ना, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। नोट कर लीजिए इसको। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, द सर्कुलेशन बिटवीन द लंग्स एंड द हार्ट, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेकंड देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पूरी बॉडी को ब्लड दे रहा है, कैसा ब्लड दे रहा है, ऑक्सीजनेटेड, किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू। बाद में ये जो बॉडी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है और राइट ऑरिकल को दे रही है। तो यहां पर बॉडी और हार्ट के बीच में भी सर्कुलेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है, हार्ट और बॉडी के बीच में सर्कुलेशन होना। तो हमारी पूरी बॉडी में टू सर्कुलेशन हो रही है, एक हो रही है पल्मोनरी सर्कुलेशन, किस किस के बीच में, बिटवीन द लंग्स एंड द हार्ट, एंड सेकेंड सर्कुलेशन हो रही है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, अकर बिटवीन द हार्ट एंड द बॉडी। या देखो, हार्ट से बॉडी में भी हो रही है, बॉडी टू हार्ट भी हो रही है, देख सकते हो ना, हार्ट से देखिए ब्लड पहले बॉडी में जा रहा है, बॉडी से हार्ट में आ रहा है, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। लंग्स में भी ऐसे हो रहा है, पहले लंग्स से हार्ट में है और बाद में हार्ट से लंग्स में जा रहा है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, कि दो दो बार यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, और हमारा जो हार्ट है वो यहाँ पे टू टाइम यहाँ पे ब्लड को रिसीव कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्या होता है, यहाँ पे मिक्स नहीं हो पाता है, इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। और इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि ब्लड को ये मिक्स नहीं होने दे रहे हैं। समझ आया आप लोगों को नहीं आया, बताइए। ये बात आपको समझ आई जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताई, जो हम यहाँ पे भी डिस्कस करें इतनी देर से, अंडरस्टूड? ओके। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो प्लीज अभी इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ पे और डायग्राम भी दिखाऊंगी, फिर हम थ्योरी भी करेंगे। तो थ्योरी तो बहुत सिंपल ही होती है, अगर आपको यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई तो थ्योरी तो आपको वो कुछ भी नहीं है। थ्योरी वही होता है जो हम यहाँ पे सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो प्लीज आप इसको नोट कीजिए, अपनी कॉपी में इसको एज इट इज बनाइए जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जरूरी नहीं है आपको ये इस तरीके से हार्ट ही बनाना है, आप सिंपल यहाँ पे इस तरीके से बॉक्स भी बना सकते हो, बस आपको उसके 4 चैम्बर दिखाने हैं। और प्लीज इसका भी ध्यान रखना कि जब आप यहाँ पे ये चीजें लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो ये मेरा राइट पोर्शन आ रहा है और ये मेरा लेफ्ट है, तो हमें अपने हैंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट और लेफ्ट नहीं लिखना है। अगर हम अपनी बॉडी को ज्यूम कीजिए, मान लेते हैं ये एक पर्सन है, तो ये इसका राइट पोर्शन हो गया, इसका लेफ्ट पोर्शन हो गया, इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये डायग्राम बनाया आपका हार्ट का। ठीक है, तो जिन बच्चों ने नोट कर लिया है वो काफी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से प्लीज उसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम आपका आगे वाला पोर्शन करेंगे यहाँ पे।
सबने नोट कर लिया है? दिव्यम, अमनजोत, परिणीति, और किसी को प्लीज कोई भी डाउट है वो भी अभी पूछ सकता है। ओके, दिव्यम आपका हो गया है? ओके, कोई बात नहीं दिव्यम, आप नोट कर लीजिए। बाकी प्लीज आप इसको रिवाइज कीजिए, जिसने ये वाला पोर्शन कर लिया है। और प्लीज तब तक आप ये नोट कर लो, ऐसे तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे कि जो एओर्टा है वो क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है ह्यूमन बॉडी की, और ये जो वेना केवा है वो क्या है, लार्जेस्ट वेन है। इसको नोट कर लो। ओके, डन। ओके, अब थ्योरी करवाने से पहले कुछ चीजें मैं आपको एक यहाँ पे कुछ और बताना चाहती हूँ। ऐसे तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन दोबारा यहाँ पे वो चीजें हमें डिस्कस करनी है। अगर हम बात करते हैं ब्लड वेसल की, ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली बात है, ऐसे वेसल्स जो क्या कंटेन करते हैं, ब्लड को कंटेन करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं ब्लड कंटेनिंग वेसल। अब ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में 3 काइंड के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है आर्टरीज, सेकंड होती है वेन्स, एंड लास्ट होती है कैपिलरीज। तो हमारी बॉडी में कितने वेसल्स हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब ये हमारे पास जो आर्टरी है, आर्टरी अभी भी मैंने आपको बताया कैसा ब्लड कैरी करती है, ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से कैरी करता है? आपको पता है, हार्ट से। तो कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और कहां पहुंचाता है? बॉडी में। इसके अलावा जो हमारे पास वेन होती है, वेन क्या काम करती है? वेन कैसा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड। और ये क्या काम कर रही है? रिटर्न करती है ब्लड को, रिटर्न द ब्लड, कहां से कहां? बैक टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट के पास दोबारा लेके आ रही है ना। अभी कैपिलरीज क्या है? ऐसे तो हम बहुत बार कर चुके हैं, बट फिर भी दोबारा यहाँ पे एक बार रिवाइज कर रहे हैं। कैपिलरीज क्या करती है? हमारी बॉडी के जितने भी सेल हैं उनको सराउंड करती है। तो ये क्या काम कर रही है? सराउंड्स द बॉडी सेल एंड टिश्यू। इसके बाद इनका काम क्या है? ताकि ये टू डिलीवर द ब्लड, टू डिलीवर एंड एब्जॉर्ब द सब्सटेंसेस। इस सब्सटेंसेस में सारी चीजें आ जाती हैं। हमारे पास आपकी ऑक्सीजन हो गई, न्यूट्रिएंट्स हो गए, बाकी आपके सारे के सारे सब्सटेंसेस हो गए। अब यहाँ पे जो मुझे आपको चीजें बतानी है वो क्या है, इससे नेक्स्ट वाली है। आई होप आपको इतना पोर्शन तो यहाँ पे समझ में आ गया है। अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाऊंगी, उस डायग्राम को आपको मेरे साथ साथ में बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बना रही हूँ यहाँ पे आपकी आर्टरी।
क्योंकि आर्टरी क्या होती है, सबसे ज्यादा यहाँ पे ब्रॉड होती है, काफी थिक होती है। तो यहाँ पे मैं एक आर्टरी बना रही हूँ, ये रेड वाली, ये क्या है, आर्टरी है। इसके बाद जो मेरी आर्टरी है, आपको पता है हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में जा रही है। अब आर्टरी की क्या होती है ना, यहाँ पे ब्रांचेस हो जाती है, जो काफी ज्यादा पतली होती है इस आर्टरी के कंपैरिजन में। आर्टरी काफी ज्यादा थिक है, मोटी है, वाइड है, लेकिन ये हमारे इसकी ब्रांचिंग हो गई, यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई है किसकी, आर्टरीज की। जब इसकी ब्रांचिंग हो गई है, इसको हम बोलते हैं आर्टरियोल। क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं आर्टरियोल। और आर्टरी कहां से आ रही है, हार्ट से आ रही है। कहां जा रही है, बॉडी के हर एक पार्ट में जा रही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब ये आर्टरी क्या हुई आपकी, ऐसे सारी यहाँ पे आगे जाके ऐसे ये ना पर एक जाल सा बना देती है। अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये सारी क्या होती है आपकी, ऐसे कनेक्टेड होती है। ये एक्चुअली डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा, पिक्चर से आपको समझ में आ जाएगा। पर इस तरीके से आपका ये ना एक वेब बना देती है, जो काफी ज्यादा पतली होती है। अब आर्टरीज क्या हुई यहाँ पे, दोबारा आपकी क्या होगी, इनकी ब्रांचिंग होगी यहाँ पे। और ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसी को ही बोलते हैं कैपिलरीज। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो कैपिलरीज है इनको बनाने वाला कौन है, आर्टरियोल है। और आर्टरियोल को बनाने वाला कौन है, आर्टरी है। आर्टरी सबसे ज्यादा मोटी और चौड़ी, उसका थोड़ा सा पतला पतला आर्टरियोल, और कैपिलरीज आपकी इससे भी पतली होती है। एक्चुअली यहाँ पे मैं डायग्राम में तो हमें ड्रॉ नहीं कर पाई हूँ, बट इससे भी ज्यादा पतली होती है। अब देखिए ये कैपिलरीज क्या कर रही है, ये सारी की सारी कैपिलरीज अब क्या होती है आपकी, दोबारा यहाँ पे कंबाइन हो जाती है, जुड़ जाती है यहाँ पे। क्योंकि कैपिलरीज अभी अभी मैंने आपको कहा किसको सराउंड करती है, हमारे बॉडी के सेल को, हमारी बॉडी के टिश्यू को। अब ये जो यहाँ पे देख रहे हो ना, इन सबको हम बोलते हैं, एक मिनट, यहाँ पे ये दोबारा आपकी जुड़ गई है, इनको हम बोलते हैं वेन्यूल्स। और वेन्यूल्स आपका क्या होता है, एक बड़ी सी यहाँ पे इसके अंदर ओपन हो गया है, बड़े से वेसल के अंदर ओपन हो गया है। इसको बोलते हैं वेन। तो यहाँ पे देखिए, आर्टरी हमारी हार्ट से आई, ब्रांचिंग हुई, आर्टरियोल बनाया, आर्टरियोल दोबारा जुड़कर यहाँ पे कैपिलरीज बना रहा है, कैपिलरीज दोबारा यहाँ पे कंबाइन होके वेन्यूल्स बना रही है, और वेन्यूल्स बाद में क्या बनाती है, वेन बनाती है। और वेन कहाँ जा रही है, हमारे हार्ट में जा रही है दोबारा। ये हार्ट से आ रही है और ये हार्ट में जा रही है। तो अगर आपको ये वाला पोर्शन यहाँ पे समझ में आ गया है, तो अब एक बार मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाई इतना क्लीन नहीं है, बट थोड़ा सा मैं समझने के लिए, सीक्वेंस को समझने के लिए, कि पहले आर्टरी, देन आपका आर्टरियोल, देन कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड आपका वेन। आर्टरी और आर्टरियोल कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड। कैपिलरीज के पास मिक्स होता है, ऑक्सी भी होता है और यहाँ पे डीऑक्सी भी होता है। वेन्यूल्स एंड हमारी जो वेन होती है, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती है। ठीक है, अगर आपको इतना पोर्शन यहाँ पे समझ में आ गया है, अब इसके बाद हम मूव करते हैं आपके डायग्राम पे, जो मुझे आपको दिखाने हैं। ठीक है, तो अभी भी हमने यहाँ पे डबल सर्कुलेशन की बात की थी। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम ही देखिए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे ये लंग्स दिखाया गया है, और लंग्स के अंदर जो कैपिलरीज हैं, ये देखिए यहाँ पे जो ये वाली है ना, ये इसकी कैपिलरीज है। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखने की कोशिश कीजिए, जो हमारी कैपिलरीज है, लंग्स लंग्स में जो कैपिलरी है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी कैपिलरी।
इसके लेफ्ट वाले पोर्शन में पल्मोनरी आर्टरी है और राइट वाले पोर्शन में पल्मोनरी वेन है। अब ये देखिए लंग से पल्मोनरी वेन आ रही है। अभी अभी जो आपने डायग्राम बनाया था ना, जो भी मैंने ड्रॉ किया था, उसको आप इसे मैच कीजिए। क्या ये मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है? लंग से पल्मोनरी वेन आ रही है और रेड कलर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब यहाँ पे देखिए कहाँ जा रहा है ये? लेफ्ट ऑरिकल में जा रहा है। लेफ्ट ऑरिकल से एरो देखिए कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल देखिए यहाँ पे ये किसकी बात भेज रहा है? इसका नाम क्या है? एओर्टा। स्पेसिफिक कर दिया है डोर्सल एओर्टा। अब एओर्टा देखिए यहाँ पे बॉडी के हर एक पार्ट में जा रहा है, हर एक पार्ट में जा रहा है। अब यहाँ पे भी इन्होंने आर्टरी दिखा दी है कि अगर आप आर्टरी देखोगे तो देखो हमारे पास इस तरीके से आर्टरी है। इसका जो ल्यूमन होता है ये काफी ज्यादा नैरो होता है और यहाँ पे देखिए इसके बाहर क्या होते हैं? यहाँ पे स्मूथ मसल्स भी होती हैं। अब बॉडी के हर एक पार्ट में गई। अब देखिए बॉडी में जब इसका एक्सचेंज हो रहा है, कौन करवा रहा है? ये कौन है? ये कैपिलरीज है। देखिए यहाँ पे इस कैपिलरी को इन्होंने यहाँ पे जूम कर दिया, यहाँ पे मैग्नीफाई कर दिया है। बॉडी के पार्ट में जब ये मतलब कैपिलरीज यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा रही है तो बाद में यहाँ पे क्या होगा? CO2 रिलीज होगा जो ब्लड को डी ऑक्सीजनेट कर देगा। अब देखिए इसका नाम क्या है? वेन है। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ल्यूमन देखिए, वेन का ल्यूमन काफी ज्यादा बड़ा है और आर्टरी का ल्यूमन काफी ज्यादा छोटा होता है। यही रीजन है जो हमारी आर्टरी है वहां पे ब्लड का प्रेशर काफी ज्यादा हाई होता है वेन्स के कंपैरिजन में। वेन में ब्लड का प्रेशर कम होता है आर्टरी के कंपैरिजन में। रीजन क्या है कि आर्टरी का ल्यूमन नैरो होता है और वेन का ल्यूमन क्या होता है? काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो ल्यूमन बड़ा होने की वजह से क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा ना। आप खुद ही इसको वो कर सकते हो। अगर आप अपने घर पे एक पाइप लो, आपने एक पाइप आप बिल्कुल ऐसे नैरो ले लो और एक आप बहुत बड़ी चौड़ी ले लो। आप उसमें सिंपली आप उसमें वाटर को फ्लो करवाइए तो आप देखोगे कि जो हमारे पास ये पतली वाली पाइप है जिसका ल्यूमन काफी ज्यादा नैरो है, उसके अंदर प्रेशर काफी ज्यादा हाई होगा और जिसका डायमीटर काफी चौड़ा है, यहाँ पे प्रेशर क्या होने वाला है? कम होने वाला है क्योंकि इसको एरिया यहाँ पे काफी ज्यादा मिल गया है। अब ये देखिए हम उसके बाद जो हमारी वेन है, देखो ये वेन गई और कहाँ पे जा रही है? वेना केवा, जो ग्रेट वेन है मतलब सबसे बड़ी है। और ये कहाँ जा रही है? राइट ऑरिकल में। राइट एट्रियम ने इसको लेफ्ट एट्रियम को भी सॉरी राइट वेंट्रिकल को भेजा और राइट वेंट्रिकल ने दोबारा इसको लंग्स को भेजा किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। एक सर्कुलेशन लंग्स और इधर हार्ट के बीच में हो रहा है, इसी को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और यहाँ पे एक हो रहा है हार्ट और बॉडी के बीच में, इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आई होप आपको ये डायग्राम यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया, अब यहाँ पे आप हाँ ये वाला डायग्राम देखिए। ये वाला डायग्राम देखो आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर देगा अगर अभी भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है। अब प्लीज अभी आपको लग रहा होगा कि बॉडी क्या है ये, तो बॉडी का हर एक पार्ट क्या देखिए, हेड हो गया, आर्म्स हो गए, हमारे लीवर हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, किडनी हो गया, ट्रंक एंड लेग्स हो गए। बॉडी मतलब बॉडी के हर एक पार्ट, इवन ब्रेन हो गया, यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन हेड एंड आर्म्स में आ गया। तो यहाँ पे अब एक एक चीज को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप शुरुआत यहीं से कर लीजिए, कोई भी ऐसे आप एक पार्ट उठा सकते हो लेकिन इसको देखिए आप, ये हमारे पास कौन है? राइट ऑरिकल है। अब ये देखिए जो राइट एट्रियम है, इसको जो मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ। अगर आप यहाँ पे एरो देखोगे, एरो यहाँ पे देख पा रहे हो? देखो एरो हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे ब्लड आया है। अब देखिए बॉडी में ब्लड कहाँ कहाँ से आया है? बॉडी के अपर पार्ट से भी आया है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? हेड एंड आर्म। तो हमारा हेड में सारी चीजें आ गई, ब्रेन आ गया, ऊपर वाला सारा पोर्शन जो हमारी आर्म्स है। बॉडी के अपर पार्ट से भी राइट ऑरिकल के अंदर ब्लड आ रहा है और बॉडी के लोअर पार्ट ट्रंक मतलब यहाँ पे हमारे नेक से नीचे वाला पोर्शन, ट्रंक से भी आ रहा है, लेग से भी आ रहा है। सारा ब्लड कहाँ पे जा रहा है? राइट ऑरिकल में। किसके थ्रू जा रहा है? क्या लिखा है? वेना केवा लिखा है, यहाँ पे वेना केवा। अब ये वेना केवा दो होती है, एक होती है सुपीरियर वेना केवा, एक होती है इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा वो है जो वेन हमारे बॉडी के अपर पार्ट से आ रही है, जैसे हेड से और जो आर्म से आ रही है। जो वेन हमारे ट्रंक और लेग्स वाले पोर्शन से आ रही है उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। अब ये देखिए ब्लू कलर यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? कैसा ब्लड है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो एरो भी देखिए यहाँ पे साथ में नीचे आ रहा है और ऊपर देखिए
कहाँ पे गया? राइट ऑरिकल में गया। राइट ऑरिकल ने ब्लड को रिसीव किया, किसके पास गया? लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। अब देखिए एरो यहाँ पे ऊपर जा रहा है, मतलब ब्लड कहाँ गया? आप देखिए दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दोबारा कहाँ गया? लंग्स में गया। अब ध्यान से यहाँ पे देखिए, ये बीच में जो दिखाई गई है ना यहाँ पे, इनको बोलते हैं कैपिलरीज, जो काफी ज्यादा पतली है इन दोनों के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे लंग्स में क्या दिख रहा है हमें? CO2 देखो हमें बाहर दिख रहा है कि CO2 उसने ले ली, और साथ ही साथ में लंग्स ने इसको क्या दे दिया? ऑक्सीजन दे दिया। तो जैसे ही लंग्स ने ऑक्सीजन दे दी इस कैपिलरीज को, ये ब्लड क्या बन गया? रेड कलर का। रेड कलर यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑक्सीजनेट बन गया है। और यहाँ पे देखिए उसके बाद यहां से क्या राइज हो रही है? वेन। क्या नाम है वेन का? पल्मोनरी वेन। अब ये वेन देखिए कहां पे जा रही है, लोकेशन खुद ही देखिए, कौन है? एट्रियम है। कौन सा एट्रियम है? लेफ्ट एट्रियम है। एट्रियम ने ब्लड को रिसीव किया, किसके पास भेजा? लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। अब ब्लड देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां गया? हमारे एओटा में। ये देखिए, अब जब आप ये एओटा, ध्यान से देखना इस पोर्शन को भी, एओटा देखिए बॉडी के अपर पार्ट में भी जा रहा है और बॉडी के लोअर पार्ट में भी जा रहा है। और जब हमारे पास ये आपके अपर वाले पार्ट में जा रहा है, इसको कौन लेके जा रहे हैं? कैरोटिड आर्टरी लेके जा रही है। तो आर्टरी देखिए यहाँ पे आपकी आर्म्स में भी जा रही है, हेड में भी जा रही है, और यहाँ पे देखिए नीचे वाले पार्ट में भी जा रही है। अगर नीचे वाले पार्ट में देखिए कहाँ कहाँ जा रही है, ये देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक, मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंटेस्टाइन है, वहां भी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे लंग्स, लीवर देखिए उसके पास भी जा रही है, किडनी देखिए किडनी के पास भी जा रही है, लेग्स वगैरह में भी जा रही है, क्योंकि हर जगह ब्लड की जरूरत है ना हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को। तो ये एओर्टा हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में दे रहा है। लेकिन अब ध्यान से यहाँ पे देखिए, जहां जहां ये आर्टरी गई वहां पे ये ब्लू कलर देखिए, ये सारी, ये देखो ब्रांचेस देखिए, जाल देखिए, क्या है ये? जितना भी यहाँ पे नेटवर्क देख रहे हो, ये सारी हमारे पास है ब्लड कैपिलरीज, जो अभी हमने कहा था कि हमारे सेल और टिश्यू को सराउंड करके रखती है। तो यहाँ पे देखिए किडनी के पास गया, ट्रंक एंड लंग्स में गया, और यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के पास गया। सबके पास यहाँ पे ऑक्सीजनेट ब्लड गया। उसके बाद सबने, इन सारे सेल ने क्या काम किया? इन सबको क्या दे दिया? CO2 रिलीज कर दे यहाँ पे। तो जैसे ही CO2 गया, हमारा ब्लड कैसा बन गया? ये कलर क्या इंडिकेट कर रहा है? ब्लू कलर, डीऑक्सीजनेट बन गया। और उसके बाद ये देखिए दोबारा अब क्या बन रही है? यहाँ पे वेन्स बन रही है। देखिए ये हमारे पास बीच में कैपिलरीज है, तो कैपिलरीज जब जुड़ी यहाँ पे तो क्या बन रही है? वेन्यूल्स। लिखा नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद क्या बन रही है? वेन्स बन रही है, और बाद में सारी वेन्स जुड़कर क्या बना रही है? वेना केवा, और ये हमारी दोबारा इसमें जा रही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात है, अगर आपने नोटिस किया हो, हमारे पास कैपिलरी देखिए, ट्रंक और लेग से जो कैपिलरी आई उसने क्या बनाया? यहाँ पे वेन्स बनाया। ये वेन डायरेक्टली हमारे हार्ट में जा रहा है। जो हमारी किडनी है वहां से भी वेन अराइज हो रहा है, ये भी हमारे सीधा यहाँ पे जा रहा है राइट ऑरिकल के पास, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर। उसके बाद हमारे हेड और आर्म से भी आ रहा है, ये भी डायरेक्टली यहाँ पे जा रहा है। लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट देखिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और ऐसा ये चीज मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताई थी, अगर आपको याद हो तो। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, आप सबको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन ही क्या करती है? हमारे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद वो ब्लड के अंदर चला जाते हैं, सारा मतलब ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है हमारे डाइजेस्टेड फूड को। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां पे फूड गया, ठीक है, सारा मतलब डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हुआ। उसके बाद जो ये वेन दिख रही है आपको, ये यहाँ से जो वेन निकल रही है, ये वेन जो है डायरेक्टली हमारे हार्ट के पास नहीं जा रही है। पहले देखिए ये जो वेन जो यहाँ से निकली है, ये वेन पहले कहाँ जा रही है? हमारे लीवर के पास जा रही है। और लीवर का हमने एक फंक्शन पढ़ा था कि लीवर क्या काम करता है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जो भी चीजें हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, अगर उसके अंदर कुछ भी टॉक्सिक चीजें हैं ना, वो सारी टॉक्सिक चीजों को रिमूव करने का काम कौन करता है? ये लीवर करता है। तो खाना पीना तो जो भी हम खाएंगे वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही जाता है ना। ऐसा तो नहीं कि हम किसी और बॉडी पार्ट से हम कुछ एब्जॉर्ब, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, इसने अपनी वेन को डायरेक्टली हार्ट को नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया? क्योंकि देखो जो चीज हम खा रहे हैं, हो सकता है उसमें बहुत सारी चीजें टॉक्सिक हो, खाते ही हम टॉक्सिक चीजें, तो हमारा लीवर पहले उसको क्लीन करना चाहता है। क्लीन करने के बाद ही वो इस पूरे हार्ट को भेजेगा। क्यों? क्योंकि सोचो कि जो हमने खाया पिया है
वही तो बॉडी के हर एक पार्ट में जा रहा है, वही हमारे हेड में जा रहा है, वही हमारे आर्म्स में जा रहा है, वही किडनी में, वही इसमें जा रहा है। तो जो चीजें हम खा रहे हैं वो पक्का इंश्योर होनी चाहिए कि वो अच्छी हो, मतलब तो उसके अंदर कोई भी टॉक्सिक चीजें हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए कौन हेल्प करता है? लीवर हेल्प करता है, क्योंकि लीवर के पास बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो उसको क्या करते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन कर देते हैं, मतलब टॉक्सिक चीजों को मतलब डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये अपनी वेन पहले किसको किसको लेके जा रहा है? इस लीवर को लेके जा रहा है, और लीवर बाद में उसको कहाँ पे जा रहा है? लीवर बाद में फिर हमारा राइट ऑरिकल के पास जाता है। तो लीवर से जो वेन निकलती है उसको बोलते हैं हिपैटिक वेन। अब यहाँ पे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो लीवर है, इसके बीच में जो वेन है ना, इस वेन को बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया है। तो हिपैटिक पोर्टल वेन क्या करती है? डाइजेस्टिव सिस्टम को और लीवर को यहाँ पे कनेक्ट करके रखती है। और लीवर क्या करता है? इस ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, उसके बाद ही वो हमारे इधर हार्ट के पास उसको पहुंचाता है। तो ये यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक डायग्राम आप यहाँ पे और देख सकते हो, यही वाला जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। यहाँ पे देखिए, ये भी पूरा डायग्राम वही है, सारी चीजें वही है। ऐसे आप इसको खुद ही एनालाइज कर सकते हो, लेकिन ओनली मुझे अभी जस्ट ओनली इस वाले पोर्शन पे फोकस करना है। ये देखिए, ये हमारा ये क्या है? ये स्टमक है ना, आप समझ ही पा रहे होंगे, सबने डाइजेस्टिव सिस्टम कर लिया है। और ये देखिए हमारी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपका ड्यूडेनम है, और यहाँ पे ये देखिए। अब ये देखिए यहाँ पे जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, देखिए यहाँ पे कुछ कैपिलरीज नजर आ रही है, ये आपकी ये ब्रांचिंग नजर आ रही है, रेड वाली भी और ब्लू वाली भी। अब यहाँ पे देखिए, ये सारी आपकी कनेक्टेड किसके साथ है? इस लीवर के साथ। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारा ये जो लीवर है, ये आपका ये कनेक्टेड है यहाँ पे। तो बीच में कौन आ गई है? वेन आ गई है। क्या नाम है? हिपैटिक पोर्टल वेन। और बाद में जब ये लीवर के पास आ रहे हैं, लीवर से एक वेन अराइज होती है, उसको बोलते हैं हिपैटिक वेन। तो हिपैटिक पोर्टल वेन लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में है, और लीवर और हार्ट के बीच में है हिपैटिक वेन। तो हिपैटिक वेन बाद में इंफीरियर वेना केवा के पास मिलेगी, और बाद में ये ब्लड इधर पहुंचा देगी। और एओर्टा से तो आपकी सिंपल हिपैटिक आर्टरी भी आ रही है, और यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी आर्टरीज आ रही है। आई होप आपको ये समझ में ये वाला पोर्शन आ गया होगा। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, अगर अभी भी किसी को क्लियर नहीं हुआ है ये वाला पोर्शन, तो ये देखिए हमारा ये लीवर है, और ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये लीवर से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से देखिए कैपिलरीज अराइज हो रही है, और कैपिलरीज देखिए बाद में कंबाइन होके क्या बना रही है? यहाँ पे वेन्स बना रही है, और ये वेन्स कनेक्टेड हो रही है आपकी लिवर के पास। और लिवर बाद में आपकी जो ये यहाँ से जो वेन जा रही है, ये कहाँ पे जाती है? हमारे हार्ट के पास जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये पोर्शन समझ में आ गया होगा। क्लियर है सबको? बताइए, अगर आपको ये पोर्शन समझ में आ गया तो मैं यहाँ पे थ्योरी रीड कर लूं। अमनजोत, दिव्यम, कोमलप्रीत, मृदुल, परिणीति, क्लियर है? अगर अभी भी किसी को क्लियर नहीं है, प्लीज आप बता सकते हो, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अब एक बार चलो ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो अब एक बार मैं इसको रीड कर लेती हूँ, उसके बाद आप मुझे बता देना अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो। अब देखिए डबल सर्कुलेशन हमें क्या कहता है? द ब्लड पंप्ड बाय राइट वेंट्रिकल। अब प्लीज जो आपने चार्ट बनाया है उसको प्लीज खोल के देखिए, अच्छी तरीके से ओपन कीजिए। राइट वेंट्रिकल यही वाला है ना? जब ब्लड राइट वेंट्रिकल पंप करता है तो कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। अपने चार्ट को देखिए, जो भी आपने अभी अपनी कॉपी में बनाया होगा, जब राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है वो कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में। और जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है वो कहाँ जाता है? हमारी बॉडी में। किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू। तो पहली लाइन देखो वही बोल रहा है, द ब्लड पंप्ड बाय राइट वेंट्रिकल एंटर द पल्मोनरी आर्टरी, वेयर इज द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप द ब्लड इनटू द एओर्टा। वो एओर्टा में ब्लड को पंप कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड इनटू पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। इस पास ऑन टू द लंग्स, लंग्स के पास गया जहां पे वो ऑक्सीजनेट हो जाता है, वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय द पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम।
इसी पाथवे को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, मतलब जो हार्ट और लंग्स के बीच में हो रहा है। बताइए ये लाइनें समझ आई आपको या कुछ कंफ्यूजन हो रही है? ये वही है जो भी आपने फ्लो चार्ट बनाया था, ये पूरा पैराग्राफ एक्चुअली वही है। ये समझ आया? पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? लंग्स और हार्ट के बीच में एक्सचेंज होना। उसके बाद देखिए, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां एंटर करता है? एओर्टा में। अब इसके बाद सारी बातें ध्यान सुनना जो जो भी मैंने आपको बताई थी। एओर्टा में गया, एओर्टा इज कैरिड बाय नेटवर्क ऑफ आर्टरीज। एओर्टा से देखिए क्या अराइज होता है? नेटवर्क अराइज होता है आर्टरीज का। आर्टरीज के बाद आर्ट्रियोल्स भी होता है, और बाद में वो क्या बनाती है? कैपिलरीज बनाती है। कहां पे? टिश्यू पे। वेयर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स। वेन्यूल्स के पास जाता है, वेन्स के पास जाता है, एंड वेना केवा एम्प्टी इनटू द राइट एट्रियम। इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, मतलब बॉडी और हार्ट के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है। द सिस्टेमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर essential substances to the tissue and take CO2 and other harmful substances away for the elimination, मतलब एलिमिनेशन के लिए वो करते हैं। तो थ्योरी वही है जो भी हमने किया था। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, जो अभी मैंने आपको इसके बारे में भी बता दिया था कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या है। इसे पोर्टल वेनस सिस्टम भी कहते हैं। तो ये प्लीज अच्छी तरीके से इसको समझना, काफी इंपॉर्टेंट है। अ यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन। वेस्कुलर कनेक्शन क्या होता है? वेस्कुलर का मतलब होता है कंडक्शन करना, कंडक्ट करना किसी चीज को। A unique vascular connection exists, किस किस के बीच में होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर के बीच में। तो हमारे पास एक कनेक्शन है, वेस्कुलर कनेक्शन है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लिवर के बीच में होता है। इसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो देख सकते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम और लिवर के बीच का जो कनेक्शन, इसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट कौन करके रख रहा है? हिपैटिक पोर्टल वेन। तो देख सकते हो ये वाली जो वेन है, इसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन कैरी कर रही है ब्लड को कहां कहां से? फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लिवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, मतलब बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द हार्ट। हार्ट में डिलीवर करने से पहले जो ये हिपैटिक पोर्टल वेन है, ये ब्लड को इंटेस्टाइन से कहां फेंक देती है? लिवर के अंदर, ताकि लिवर क्या कर सके? उसको डिटॉक्सिफाई कर सके। A special coronary system of blood vessel is present in our body exclusively for the circulation of blood to and from the cardiac musculature। सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे पास ये जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है, ये क्या होता है? एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम है जो क्या करता है, मतलब हमारे हार्ट के पास कोई हार्मफुल चीजें न जाए, इसलिए वो पहले हमारे लीवर के पास जाता है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है? अब ये सारे डायग्राम मैं आपको समझा चुकी हूँ कि इसमें क्या क्या हो रहा है। अब इस हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस भी वही चीज है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पे ये क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है? सीरीज होता है वेन्स का, जो कैरी करता है ब्लड को फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ स्टमक। स्टमक में भी कैपिलरीज होती है, इंटेस्टाइन में भी होती है, स्प्लिन में भी होती है, पेनक्रिया में भी होती है, टू कैपिलरीज इन द लिवर। तो इसीलिए कहते हैं ना, आपने सुना भी होगा, अगर किसी का लिवर डैमेज हो जाए तो उसको सर्वाइव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि लिवर हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करवाता है। इसीलिए लिवर हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर किसी का लिवर डैमेज हो जाता है तो बहुत ही रेयर चांसेस हो जाते हैं उनके सर्वाइव करने के। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? किसका? लिवर का। टू डिलीवर द हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का ये बता रहे हैं यहाँ पे मेन फंक्शन क्या है? टू डिलीवर deoxygenated blood to the liver to be detoxify further before it returns to the heart। तो इसकी मेन लाइन ये सेकंड वाली ही है कि मेन काम क्या है? ताकि हम ब्लड को लिवर के पास भेज सके, ताकि वो क्या हो जाए? डिटॉक्सिफाई हो जाए। किससे पहले? जब तक वो अपनी हार्ट तक जाए। तो ये जो पोर्टल वेन है, ये ऑल्सो डिलीवर द डाइटरी कार्बोहाइड्रेट यूज टू फुल फ्यूल लिवर एक्टिविटी। ये बाकी सारी बाकी बातें कि इसमें और क्या क्या काम करता है। आई होप आपको ये पोर्शन समझ में आ गया होगा कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का काम क्या है, किस किस के बीच में होता है। ठीक है, और ये डबल सर्कुलेशन क्या है, समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट है यहां तक?
बताइए, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास है रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी। ये वाला पोर्शन तो हम कल ही करेंगे, आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफी ज्यादा डिटेल में है, इसमें बहुत सारे हार्मोन्स भी हैं, तो इसको करवाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अगर अभी स्टार्ट करवाया तो ये हो नहीं पाएगा फिर, तो कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके ओनली 2 ही टॉपिक अब बचते हैं। एक बचता है रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी, और लास्ट बचते हैं इसके डिसऑर्डर्स। कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे हाई बीपी होता है, इसके अलावा सीडी होता है, और एंजाइना होता है, हार्ट फेलियर होता है। तो ये सारी चीजें फिर हम आपकी कल ही करेंगे, कल आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश। इतना पोर्शन सबको समझ में आ गया? तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज हमने जो भी किया है, क्योंकि आप मेजोरिटी ऑफ बच्चे आप ईसीजी भी पढ़कर नहीं आए हो जो हमने कल किया था, तो ये वाला पोर्शन तो इजी ही था, ऐसे हमने पहले भी बहुत बार किया है। तो प्लीज आप ईसीजी अच्छी तरीके से पढ़कर आना। हो सकता है इससे पहले कार्डिक साइकिल भी किसी किसी ने ना किया हो, क्योंकि मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे नहीं थे, मैंने कहा था कि एक ही बार में पूछूंगी। तो प्लीज कल उसको अच्छे से पढ़कर आना आप लोग। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगी इसके बारे में, ईसीजी के बारे में, और उसके बाद ये डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में एक तो आपको ध्यान रखना है, एक होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन, सेकंड होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसके अलावा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी इसमें यही चीजें इंपॉर्टेंट है। क्लियर है?